बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस की जो आपने वेरिफिकेशंस की हैं वो हम एक जगह इकट्ठी करके लिखेंगे, क्योंकि वो हमें याद करना है। ये 4 तरह की वेरिफिकेशंस आती हैं। हमें मालूम है कि सैम्पल वेरिएंस एक स्मॉल एस स्क्वायर है और एक कैपिटल एस स्क्वायर है, और फिर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है और विदाउट होती है। तो स्मॉल एस स्क्वायर आपका विद और विदाउट दोनों के लिए वेरिफिकेशन है, और कैपिटल एस स्क्वायर की भी विद और विदाउट दोनों के लिए एक एक वेरिफिकेशन है। लिहाजा 4 वेरिफिकेशंस हैं। इनमें से ये वेरिफिकेशन तो मैंने आपको इस लेक्चर से पहले लेक्चर में करके दी है बाकायदा तौर पे, और कैपिटल एस स्क्वायर की भी ये वेरिफिकेशन मैंने आपको करके दी है उससे पहले लेक्चर में। जबकि ये अभी 2 वेरिफिकेशंस और मैं लिखूंगा जो मैंने आपको खुद करने को कही थी। अगर आप ये 2 वेरिफिकेशन समझ लें तो ये आपने खुद करनी है। अच्छा, ये जी जब छोटा स्क्वायर हो तो और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो उस केस में आपको ये याद करना है अच्छी तरह से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ या ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल एस स्क्वायर का मतलब सैंपल वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर का मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस। ये हमें बहुत अच्छी तरह याद करना है। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ये विद रिप्लेसमेंट के केस में है और छोटे एस स्क्वायर के केस में है। लेकिन कैपिटल एस स्क्वायर के केस में, क्योंकि कैपिटल एस स्क्वायर है तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर लिखेंगे। ई ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये n-1 ओवर n सिग्मा स्क्वायर। यानी ये ई ऑफ एस स्क्वायर डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं है, बल्कि ये एक फैक्टर बीच में आता है। अच्छा, तो ये दोनों फार्मूला तो आपके हैं विद रिप्लेसमेंट के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला आपने इन्हीं से बना लेना है जी। अगर डायरेक्टली याद कर सके तो अच्छी बात है, वरना तरीका यह है कि आपने जो ये दोनों फार्मूला हैं इनके साथ आपने एक फैक्टर का इजाफा करना है, तो इन्हीं फार्मूला से वो फार्मूला बन जाएंगे। वो फैक्टर ये है जी, मैं लिखता हूं उसको। ये जी छोटे एस स्क्वायर के लिए ये जो फार्मूला था विद रिप्लेसमेंट का, अब छोटे एस स्क्वायर का विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला भी तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन साथ में ये फैक्टर कैपिटल n ओवर n-1 यानी ये ई ऑफ एस स्क्वायर एज इट इज, सिग्मा स्क्वायर एज इट इज, इस फार्मूले के साथ ये फैक्टर आप ऐड करेंगे तो ये नया रिलेशन बनेगा। अच्छा जी, अब बड़े एस स्क्वायर का जो फार्मूला आपने याद किया होगा ये तो आपको याद करना पड़ेगा अब, लेकिन ये फार्मूला है विद रिप्लेसमेंट का, तो विदाउट के लिए ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले के साथ भी आपने यही n कैपिटल N ओवर n-1 ऐड करना है जी। देखें कि ई ऑफ एस स्क्वायर अपनी जगह, सिग्मा स्क्वायर अपनी जगह पर, ये छोटे n अपनी जगह पर, साथ में बड़ा n आ रहा है। तो ये देखिए ये n और ये n ये एक जैसे फैक्टर है। तो यानी विदाउट रिप्लेसमेंट जैसे ये नाम लंबा है, बड़ा नाम है ये WOR, ये छोटा नाम है WR, तो इसके फार्मूले भी छोटे हैं और WOR के फार्मूले भी लंबे बड़े हो जाएंगे। तो अब हर बंदे का अपना याद करने का तरीका है, जो तरीका मैंने बताया है, वरना आप खुद से याद कर लें, डायरेक्टली याद कर लें, लेकिन इनको याद करना लाजमी है जी। अब हम बुक का क्वेश्चन देखते हैं। ये जी दरमियान में क्वेश्चन हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर कह रहे हैं अ पॉपुलेशन ऑफ 7 नंबर्स, पॉपुलेशन ऑफ 7 नंबर यानी पॉपुलेशन के अंदर 7 चीजें हैं, बड़ा n आपका 7 है। अ पॉपुलेशन ऑफ 7 मेंबर्स हैज अ मीन ऑफ 40। मीन 2 तरह के हैं, एक मीन एक्स बार होती है और एक मीन म्यू है, लेकिन क्योंकि ये आपकी पॉपुलेशन की बात चल रही है तो ये मीन 40 आपका म्यू होगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 है, सैंपल का भी है और पॉपुलेशन का भी, लेकिन क्योंकि ये पूरी लाइन पॉपुलेशन की है तो ये मीन पॉपुलेशन का होगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन का होगा, यानी सिग्मा। आगे कह रहे हैं इफ सैंपल्स ऑफ साइज 5, सैंपल ऑफ साइज 5 का मतलब छोटा n 5 है, आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, हमने भी सैंपल ड्रॉ किए थे, बहरहाल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन आपने ड्रॉ करने नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए आपको, ये छोटा सवाल है। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड द वेरियंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने भी सैंपल ड्रॉ करने के बाद वेरियंस मालूम किए हैं इनसे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि जो वेरियंस आपने निकालना है ये n वाले फार्मूला से निकालना है।
n-1 वाले फार्मूले से नहीं होगा, यानी बड़ा एस स्क्वायर है आपका बाइस्ड। एस स्क्वायर ऑफ ईच सैंपल इज कंप्यूटेड, फाइंड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस। सवाल आपसे अब ये किया जा रहा है, फाइंड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस इफ सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट। तो भाई जो चीज मालूम करनी है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस, तो ये वही है जो मैं अभी आपको लिखकर दिखा रहा था। ये ई ऑफ एस स्क्वायर का मतलब मीन होता है जी, एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ मीन होगा। और मैं इसको लिख देता हूं कि वेयर, जो ऊपर ई ऑफ एस स्क्वायर है इसको ई ऑफ एस स्क्वायर कहें या इसको म्यू एस स्क्वायर कहें, एक ही बात है। ये बातें तो पहले भी होती नहीं है, बहरहाल आज हम लिख देते हैं कैपिटल एस स्क्वायर का हो जाएगा म्यू कैपिटल एस स्क्वायर। तो ये फार्मूले में आप ई ऑफ एस स्क्वायर लिखें या म्यू एस स्क्वायर लिखें, वो भी आपकी मर्जी है, दोनों किताबों में लिखे हुए। अब मैं डेटा लिखता हूँ, ये जी सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं जिस तरह मैंने बोली है आपको ये, और जो चीज़ हमसे पूछी गई थी मैंने उसको दोबारा लिखा है, मैं इसे पढ़ भी देता हूँ। हमें यह कहा गया था कि आप क्या करिए, फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस। तो इसकी नोटेशन है ई ऑफ एस स्क्वायर। ई ऑफ एस स्क्वायर बड़ा स्क्वायर लेंगे, क्योंकि आपको किताब में सवाल में पाबंद किया गया है कि बड़ा स्क्वायर इस्तेमाल कीजिए, छोटा नहीं करना, वरना छोटे का ई ऑफ एस स्क्वायर भी होता है, वो ऊपर लिखे हुए हैं। बहरहाल अभी हम इसी पर रहेंगे बड़े एस पर, लेकिन सैम्पलिंग आपकी विद और विदाउट दोनों है, वो भी मैं लिखता हूँ। पहले सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए ये मैंने रूल लिखा है जी, ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर जो टेबल में है उनमें से लिया है, क्योंकि आपकी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है जी और बड़ा स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से ये विद रिप्लेसमेंट और ये बड़ा स्क्वायर, तो इनको विद रिप्लेसमेंट को रुख में मिलाइए, ये फार्मूला ये ऊपर वाला, तो ये मैंने यहाँ अपना काम में इस्तेमाल किया। अब इसमें छोटा एन दिया हुआ है, पुट करिए, सिग्मा का स्क्वायर है, आपको सिग्मा दी थी तो 3 वो पुट की और इन्हें सॉल्व किया, 7.2 आपका आंसर या मुकम्मल। इसका पार्ट 2 आप खुद करेंगे। पार्ट 2 में आपको है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये पार्ट 1 सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट पे है, और अब आपको WOR पर खुद करना है जी, खुद करना है। और सोचिए कि आप ये जो ई ऑफ एस स्क्वायर आपसे पूछी गई है वो कैसे निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, और बड़ा स्क्वायर है। टेबल को देखिए ऊपर, और वहां पर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो विदाउट का रिलेशन पढ़िए विदाउट, और ये बड़ा स्क्वायर, तो ये रिलेशन बनता है जी। ये रिलेशन आपका ई ऑफ एस स्क्वायर के लिए इस्तेमाल होगा। तो जिस तरह मैंने ये रिलेशन ये वाला ऊपर वाला यहाँ लिखा है, अब आप पार्ट 2 में यहाँ लिखिए सैम्पलिंग विदाउट, लिखिए सैम्पलिंग में टाइम नहीं है तो नहीं लिख रहा हूं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने अब ये ई ऑफ एस स्क्वायर ये सारा उठाकर यहाँ रखना है, और बड़े एन की जगह पर 7, या 7 नीचे भी 7 पुट करेंगे, और छोटा एन ये ऑलरेडी आपके पास 5 मैंने पुट किया है, लेकिन आप दोबारा इसको 5 और यहाँ 5 पुट कीजिए, सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कीजिए, और इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ई ऑफ एस स्क्वायर खुद से निकालिए। तो पेपर में मुमकिन है इस तरह के सवाल आ जाए। तो नेक्स्ट राउंड फिर हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।